हर आदमी ये चाहता है कि मेरी दुनिया भी बन जाए, मेरी आखिरत भी बन जाए। दुनिया बनाने के लिए भी मेहनत की ज़रूरत है और आखिरत बनाने के लिए तो उससे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। दुनिया के अंदर हर आदमी ये काम चाहता है कि मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट करूं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उसका नफ़ा हासिल हो जाए। मैं मेहनत थोड़ी करूं, मुझे उजरत ज़्यादा मिल जाए। हर आदमी इस ऐसे काम की तलाश के अंदर होता है, मैं ड्यूटी कम दूं मगर तनख्वाह ज़्यादा हो। हर आदमी ऐसे कारोबार तलाश करता है कि मैं सरमाया मेरा कम लगे मगर मुझे नफ़ा उसके अंदर ज़्यादा हासिल हो। तो आखिरत के मामले में हम लोग हरीस क्यों नहीं है? आखिरत के मामले में हम लोग लालची क्यों नहीं है कि वक़्त हमारा थोड़ा हो और माल और नफ़ा उसका हमें ज़्यादा हो। माल हम थोड़ा लगाएं लेकिन उसका नफ़ा हमें ज़्यादा हो, वक़्त थोड़ा हो और उसकी उजरत और तनख्वाह उसका बदला हमें ज़्यादा मिलता हो। तो ये रमज़ान जो है, रमज़ान इस चीज़ का सीज़न है। हर आदमी सोचे कि देखें वक़्त थोड़ा सी तिलावत की है, अजर बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। थोड़े से वक़्त में एक तस्बीह आदमी पढ़ लेता है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। गाड़ी चलाते हुए जिक्र कर सकता है, ड्यूटी पर जिक्र कर सकता है, ट्रैक्टर चलाते हुए जिक्र कर सकता है, मुलाजमत करते हुए जिक्र कर सकता है। आते जाते सफ़र पर आदमी अपने हाथ के अंदर तस्बीह रखे और वक़्त ज़ाया न करे। थोड़ा वक़्त लगाएंगे, अल्लाह पाक ज़्यादा अजर अता फरमाएंगे। बाकी रही ये बात कि तिजारत के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, माल लगाया जाता है, माल थोड़ा हो और उसका सवाब और उसका नफ़ा ज़्यादा हो तो माल सदका है। सदका अगर गैर रमज़ान में किया जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर भी अजर अता फरमाते हैं, लेकिन रमज़ान में अगर सदका किया जाए तो एक एक सदका करने पर 70 गुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सवाब अता फरमाते हैं और बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने किसी दूसरे आदमी की इफ्तारी कराई, उसके रोज़ा इफ्तार कराया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना सवाब उसको अता फरमाएंगे जितना रोज़ेदार को सवाब मिलता है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो इतना माल नहीं है, तो अगर इफ्तारी कराई जाए तो जिस पर इतना अजर मिलेगा। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, अगर एक आदमी एक खजूर ही खिला दे या एक घूंट लस्सी का पिला दे, जिसे कच्ची लस्सी कहते हैं, दूध और पानी मिलाकर, अगर दूध पानी मिलाकर लस्सी के ज़रिए से एक घूंट से इफ्तारी करा दे, उस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इतना ही अजर अता फरमाएंगे जितना पेट भर कर किसी को खाना खिलाया जाए तो उस पर सवाब और अजर मिलता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, माल थोड़ा है, लेकिन सवाब कितना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा रहे हैं। वैसे भी रमज़ान के अंदर हर नेकी 70 गुना इसका सवाब बढ़ जाता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग रमज़ान ऐसे गुजारें कि मिसाली बन जाए, मिसाली रमज़ान गुजारना चाहिए। अब वक़्त तो थोड़ा सा लगता है, तरावी है, तरावी 20 रकत तरावी पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है और उसके अंदर नमाज भी आ जाती है, तरावी भी आ जाती है। अब 1 घंटा बाहर बैठकर गप्पें भी लगानी है, वही 1 घंटा आदमी नमाज तरावी पढ़ता है, रोज़ा रखता है। अब रोज़ा छोड़ने के कई बहाने बन जाते हैं, मेरी शुगर का मसला है, मेरी बीमारी का मसला है, कमज़ोरी का मसला है। तो मेरे भाइयों, ये कमज़ोरी और ये बीमारियां ये तो ख़त्म हो जाएंगी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए और रोज़े की हालत के अंदर अल्लाह पाक हमें देख लें। इंशाअल्लाह फरिश्ते भी हमारी इस हालत पर रश करेंगे, अल्लाह पाक अजर भी बहुत ज़्यादा अता फरमाएंगे। और इसलिए हमें चाहिए कि थोड़ी सी कुर्बानी दें। अगर थोड़ी बहुत बीमारी हो तो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश न करें, बल्कि उस बीमारी के अंदर भी अगर आदमी रोज़ा रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सेहत भी अता फरमाएंगे और उसको इस पर अजर भी अता फरमाएंगे। बाकी ज़ाहिर है, आप रात अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए कपड़े, जूते, ईद का सामान खरीदते हैं, तो जहां अपने बीवी बच्चों और घर वालों के लिए सामान खरीदें, वहां यतीम लोगों और बेवा लोगों और छोटे मासूम गरीब फुकरा लोगों का ख़ास तौर पर ज़रूर ख्याल फरमाइए। ये इंसानी गैरत के ख़िलाफ़ है
कि आदमी के मोहल्ले और इलाके के अंदर गरीब लोग हों और उनको खाने को कुछ नहीं मिलता हो और रात को इफ्तारी वक़्त हमारे दस्तरखान सजे हुए हों। जब हम लोग इफ्तारी करें तो हमें चाहिए साथ किसी न किसी गरीब को सदक़े की नीयत से ही उसकी इफ्तारी ज़रूर करवा दिया करें। और ईद पर जैसे अपने बच्चों को ईदी देते हैं, ऐसे ही यतीम बच्चों का ख्याल ज़रूर फरमाया जाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, जिसका मफ़हूम ये है कि अगर एक आदमी किसी यतीम के सर पर हाथ रखता है तो जितने हाथ के नीचे बाल आते हैं अल्लाह पाक इतनी ही ज़्यादा नेकियां अता फरमाते हैं। तो ये तो सिर्फ यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने पर इतना सवाब मिलता है। अगर उसको कपड़े पहनाए जाएं, अगर उसको तरबियत की जाए, उसकी परवरिश की जाए, उसके खाने पीने का एहतमाम किया जाए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने खुश होते होंगे और कितना अजर अता फरमाते होंगे, इस पर मैं और आप सोच ही सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन तसव्वुर और सोच के अंदर वो अजर नहीं ला सकते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अता फरमाएंगे। इसलिए मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि ये रमज़ान का महीना नेकियों का सीज़न का महीना है। ये रमज़ान महीना गुजर तो जाएगा, रोज़ा रखेंगे तब भी गुजर जाएगा, नहीं रखेंगे तब भी गुजर जाएगा, रात तरावी पढ़ेंगे तब भी रात गुजर जाएगी, अगर तरावी नहीं पढ़ेंगे तब भी गुजर जाएगी, अगर सलातुत तस्बीह अदा करेंगे वक़्त तब भी गुजर जाएगा, नहीं अदा करेंगे वक़्त तब भी गुजर जाएगा। रमज़ान का पूरा महीना इबादत करके गुजारें तब भी गुजरेगा, अगर रमज़ान का महीना ज़ाया कर दें तब भी गुजर जाएगा। लेकिन अक्लमंद और ज़ही शऊर लोग वही होते हैं जो वक़्त की पाबंदी भी करें और वक़्त को ज़ाया मत करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।